एग्ज़ाम्स बस शुरू ही होने वाले हैं और इस टाइम पे आई एम श्योर एवरीबडी वुड बी स्ट्रगलिंग विद देयर स्टडीज। सबको यही लग रहा होगा कि इंग्लिश भी है पढ़ने के लिए, मैथ्स भी प्रैक्टिस करनी है, साइंस, सोशल साइंस, एवरीथिंग इज़ देयर टू स्टडी। तो कैसे पढ़ाई करें? और इस टाइम पे सबके मन में सिर्फ यही एक बात आ रही होगी कि काश मेरे पास कोई ऐसी चीज़ होती जिससे मैं फटाक से अपनी पूरी टेक्स्ट बुक याद कर लेता, या फटाक से अपनी जो भी मैंने पढ़ाई की है वो मुझे हमेशा के लिए याद रह जाती, या एटलीस्ट एग्ज़ाम तक तो मुझे याद रह ही जाती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिन्हें यूज़ करके आपकी एक तो पढ़ाई बहुत जल्दी से हो जाएगी, और जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ स्मृति शुक्ला और आप देख रहे हैं यू ट्यूशन। So my very first topic for today is plan your day. I have been telling this all the while, planning your day is a must. अब प्लानिंग कैसे करनी, प्लानिंग का मतलब होता क्या है? अब जैसे कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, तो आपको लगेगा मुझे तो ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो इस पैनिक में ना जाके आपको चूज़ करना है कि मैं आज के दिन में ये वाला चैप्टर या ये वाला सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ। अब आपको लगता है कि मैं पूरा टेक्स्ट बुक तो नहीं पढ़ सकता, तो यू आर गोइंग टू पिक अप 1 और 2 चैप्टर्स और लेट्स से 1 टॉपिक। तो अब खुद को 2 घंटे दीजिए, लेकिन इन 2 घंटों में खुद को सीरियसली आपको पढ़ाई करनी है। तो 2 घंटे के लिए आप स्प्लिट करेंगे उन 2 घंटों को। 1 घंटे में यू आर गोइंग टू डू अ सीरियस स्टडी, बिना यहाँ वहाँ डाइवर्ट हुए, बिना खुद को डिस्ट्रैक्ट किए आप अपनी पढ़ाई पूरे 1 घंटे तक उस एक टॉपिक को कवर कर देने वाले हैं। नेक्स्ट, अब 2 घंटे क्यों बोले मैंने? 45 मिनट्स के लिए, 1 घंटे आपने पढ़ाई कर ली अपनी पूरी, 45 मिनट्स के लिए यू आर गोइंग टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड। क्लियर? यू आर गोइंग टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड एंड देन लास्ट के 15 मिनट में आप अपना टेस्ट लेंगे। तो देखिए, वेरी सिंपल, 2 घंटे में आपने एक अपना टॉपिक पूरा ख़त्म कर दिया है ना। तो हमारा टॉपिक भी पढ़ लिया हमने अब खुद को उसको चीज़ को रिवाइज भी कर दी और हमने अपना टेस्ट भी ले लिया। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे, इस तरह से अपने दिन को आप प्लान करेंगे, ट्रस्ट मी, आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, आपके दिमाग में वो अच्छी तरह से फिट हो जाएगा एंड यू विल रिमेंबर दैट थिंग और रिटेन दैट थिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इस तरह से अभी तो देखिए, एक टॉपिक को हमने 2 घंटे दिए, अब सोचिए दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं। तो आप इस तरह से एक एक टॉपिक उठा के यू कैन कंप्लीट ऑलमोस्ट 3 to 4 चैप्टर्स इन 1 single day. Trust me, do this and this works. Now point number 2 मेरे पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपसे कहा रिवाइज करना है, तो मैंने इसे रिवाइज करना है तो उस टाइम पे रिवाइज करना है ज़ोर ज़ोर से। रीड अलाउड, येस दैट्स टिप नंबर 2। आपको ज़ोर ज़ोर से भी याद करना है और बस चिल्लाने के लिए भी याद नहीं करना। आपको जब एक चीज़ समझ में आ रही है, उसको आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसके बाद ही ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाए। क्लियर? टिप नंबर 3 इज़ बी ओल्ड स्कूल। अब ओल्ड स्कूल होने का मतलब क्या है? आजकल हम सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, तो हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे किसी एक चीज़ का, या फिर हम उसको मोबाइल में नोट डाउन कर लेंगे, टाइप कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। यू आर गोइंग टू स्टिक विथ योर डायरी और नोटबुक और योर पेन। आपने जो कुछ भी पढ़ना है आपको उसको अपने हिसाब से लिखना है। जब आप लिखेंगे तो आपके यहाँ पे वो चीज़ें रजिस्टर होती जाती हैं और आप उसको लंबे समय तक रिटेन करते हैं। इसका एक और एडवांटेज है, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा। आपके मोबाइल पे ऑल द टाइम व्हाट्सएप का पिंग होता रहेगा या फिर फेसबुक, आप कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस आते होंगे, तो इस तरह से आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होंगे। सो व्हेन यू अवॉइड योर फ़ोन, व्हेन यू अवॉइड योर लैपटॉप एंड अदर थिंग गैजेट्स, आपको अपना फोकस करने का अच्छा खासा टाइम मिलता है एंड देन यू डू नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट आउट ऑफ दैट 1 or 2 hour। तो ये था टिप नंबर 3, रीड अलाउड। टिप नंबर 4, स्लीप। येस, स्लीप। जब भी आपको लगता है कि मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया है और आप थक रहे हो, डो नॉट फील गिल्टी, बस सो जाइए। आपने कुछ नया टॉपिक पढ़ा है, तो जब आप सोते हैं तो आपके माइंड आपको रिलैक्स करता है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और इस तरह से आप चीज़ें भूलते नहीं हैं। तो वेन एवर यू स्टडी सम गुड टॉपिक, सम न्यू टॉपिक बेसिकली, आफ्टर वो पढ़ाई करने के बाद आप थोड़ा आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए नाप ले लीजिए। आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है वो ज़्यादा रिटेन हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट टिप इज़ टू यूज़ नेमोनिक्स। अब नेमोनिक्स का यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, माई
वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो देखिए इस एक निमोनिक से मैंने क्या किया, पूरे 9 प्लैनेट्स के नाम याद कर लिए। तो कितना सिंपल है ना। जैसे कि विबग्योर, 9 कलर्स ऑफ द रेनबो, विबग्योर से हम सबको याद है कि उन 9 कलर्स के नाम क्या है। तो इस तरह से आप भी अपनी पढ़ाई में निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू यूज़ निमोनिक्स यू विल बी एबल टू रिटेन द थिंग्स यू हैव लर्न फॉर अ लॉन्गर टाइम। निमोनिक्स से रिलेटेड मेरा टिप नंबर नेक्स्ट है, टिप नंबर मुझे याद नहीं है, एज यूजुअल भूल गई हूँ। नेक्स्ट टिप जो है वो है माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग अगर आपको, इफ़ यू आर माई स्टूडेंट यू वुड नो दैट सो मच आई फोकस ऑन माइंड मैपिंग। मुझे फ्लो चार्ट्स बनाना, फ्लो चार्ट्स के थ्रू ग्रामर सिखाना या फिर ट्री डायग्राम के थ्रू सिखाना, दिस इज़ सच एन ईजी वे टू लर्न ग्रामर एंड एनी अदर सब्जेक्ट। तो जब भी आपको लगता है कि मेरे पास इतना सारा है पढ़ने के लिए और उसके साथ नंबर ऑफ थिंग्स कनेक्टेड हैं, प्रिपेयर अ ट्री डायग्राम, प्रिपेयर अ माइंड मैप, प्रिपेयर वॉट एवर इज एप्लीकेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपको जो भी लगता है ऐसे प्रिपेयर करिए, उसको एक बुक में अच्छे से बनाइए एंड येस लर्न दैट। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा आपको और वो एक टॉपिक अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो द नेक्स्ट टॉपिक वॉज पिछले टॉपिक से निमोनिक्स और माइंड मैप, ये आपको करना है। ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसानी इस तरीके से आपको चीज़ें याद भी हो जाएगी। ओके कभी आपने सोचा है कि आपके टीचर्स को इतना सारा नॉलेज कैसे है या फिर उनको इतने सारे टॉपिक्स एक साथ में पता कैसे होते हैं? कभी सोचिए ये बात। तो बी अ टीचर। येस, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बी अ टीचर। अगर आपने मुझे ऑब्जर्व किया होगा, मैं कभी भी ग्रामर टेक्स्ट बुक के यूज़ से नहीं पढ़ाती। आई डू नॉट यूज़ टेक्स्ट बुक्स इन माई क्लास अनलेस इट्स अ लिटरेचर थिंग। ओके, ग्रामर कभी भी मैंने टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा है। कभी कभार एग्जाम्पल्स के लिए यूज़ करती हूँ तो करती हूँ, वरना मुझे टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं है ग्रामर पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ाती आ रही हूँ। आई हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस टू टीच, राइट। तो जब आप किसी को, मेरा यही नेक्स्ट स्टेप है, जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। यस, जब आप किसी को पढ़ाएंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको वो सिखाया हुआ टॉपिक आपको ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा। एंड इससे रिलेटेड मेरा टिप नंबर नेक्स्ट है, जो भी टिप नंबर है वो नेक्स्ट टिप है और वो ये है ग्रुप डिस्कशंस। वेन एवर यू ऑल आर सिटिंग इन द ग्रुप, डिस्कस दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको, मैंने एक पॉइंट बोला, मेरी फ्रेंड ने सेकंड पॉइंट बोला, इस तरह से आई वुड बी गैदरिंग नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और मेरा जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएगा। तो जब भी आप कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए, टेल योर फ्रेंड टू टीच दैट टॉपिक टू यू। और अगर आपकी फ्रेंड को वो कुछ टॉपिक नहीं समझ में आए तो आप उनको सिखाएं। ओके, तो इस टीचिंग में या फिर इस ग्रुप डिस्कशन में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको चीज़ें जो आपने पढ़ाई है या जो उनसे सीखी है वो ज़्यादा पॉइंट ऑफ टाइम तक या ज़्यादा टाइम तक आप उसको रिटेन कर पाएंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट स्टडी फॉर द एंटायर नाइट। अभी कई सारे बच्चे होते हैं कि कल मेरा एग्ज़ाम है ये सोच के वो पूरी रात बैठेंगे पढ़ाई करने के लिए। ट्रस्ट मी, आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम तो अच्छा हो जाएगा शायद पूरी रात पढ़ाई करके, लेकिन आने वाले जो 4 एग्ज़ाम्स है उस पर आपकी मेंटल एबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और आप शायद ज़्यादा टाइम तक रिटेन चीज़ें नहीं कर पाए। इसीलिए हमेशा कहती हूँ प्लान योर डे। जब भी आप अपने दिन को प्लान कर लेंगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा रात को, और रात को आप पीसफुली सोएंगे तो ये बेनिफिशियल होगा, ना कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए बल्कि आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए आपको बेनिफिशियल होगा ये। सो वेन एवर यू आर स्टडिंग, कल एग्जाम है और आज मुझे पूरी रात पढ़ाई करनी है, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। डू नॉट स्टडी फॉर द एंटायर नाइट। प्लान योर डे अकॉर्डिंगली, आप खुद को बताइए। और बेसिकली पढ़ाई तो एग्जाम के दिनों में होनी ही नहीं चाहिए। इट शुड बी ओनली द रिविजन थिंग गोइंग ऑन। आपने पूरे साल फिर किया है क्या अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो? ठीक है, तो एग्ज़ाम के दिन प्लीज़ पढ़ाई मत करिए, रिवाइज करिए चीज़ों को और मेक श्योर करें कि एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले ही आपका सारा पोर्शन, सारा सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है, सब आपने पढ़ लिया है। ये टिप्स को यूज़ ज़रूर करिएगा। ट्रस्ट मी, इससे यूज़ करने से आपने जो भी पढ़ाई की है उसको रिटेन करने में आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। सो माई लास्ट टिप इज़ टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। अब रियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं? मेरी फ्रेंड तो 5 घंटे पढ़ाई करेगी, 8 घंटे पढ़ाई करेगी, मैं भी पढ़ूंगी। मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है 10 घंटों के लिए, इवन आई विल डू दैट। नो, यू नो योर कैपेसिटी, वर्क अकॉर्डिंगली। मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी सिर्फ 1 घंटे बैठने की है तो मैं 1 घंटे ही बैठूंगी। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ योर फ्रेंड्स।
क्लियर? दे हैव देयर ओन कैपेसिटी, यू हैव योर ओन कैपेसिटी। लेकिन जब मैं ये बात बोलती हूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टाइम वेस्ट करना, 1 घंटा खत्म हो गया, माई जॉब इज डन। डोंट डू दैट। सिट फॉर 1 hour, take break for 15 minutes, and then again sit for the second sitting, that is again for 1 hour or 2 hours. Okay, तो इस तरह से आप अपने दिन को डिवाइड करें कि आपको ब्रेक कब लेना है, और जब भी ब्रेक लेना है ब्रेक लीजिए, लेकिन डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द नेम ऑफ टेकिंग अ ब्रेक। Clear? So these were the tips and tricks that I wanted to share with you all, so that you all can retain the things for a longer time, आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहें। और yes, if you like the video, do not forget to like, share and subscribe। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।